नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को लेकर जितना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उन सब का आज पर्दाफाश हो गया। 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को बेचारा बनाने की जो कोशिश की थी, पर उस पर आज पानी फिर गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी समेत पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने पत्र की शुरुआत में ही राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताते हुए फिर से पॉलिश करके लॉन्च करने की बात कहकर तंज कसा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप राजनीतिक मजबूरी वश पीएम मोदी के बारे में अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों करतूतों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही कई तीखे वान भी जेपी नड्डा की तरफ से छोड़े गए। तो आज कैसे खुली राहुल गांधी की पोल बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयानों को लेकर जारी घमासान के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सिख अधिकारों पर राहुल गांधी की टिप्पणी की सराहना करते हुए कहा कि वो उनका पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि वही कहेंगे जो वास्तविक है। मतलब समर्थन एसजीपीसी ने दे दिया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो चिट्ठी पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी थी, उसका जवाब आज जेपी नड्डा ने लिखा है। 3 पन्नों का ये लेटर है। एक एक बात राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। देखिए, जिस तरीके से जवाब दिया गया उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले तो इन दोनों की औकात बताई गई कि तुम किस लेवल के हो। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी उपाध्यक्ष के माध्यम से लेटर लिखवाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनकी औकात वही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच अभी अंतर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी ये जो तीसरे चुनाव में कम सीटों की बात करती है कांग्रेस, फिर भी 240 सीटें हैं। इसके पास 98 सीटें हैं। अभी एक सीट पर चुनाव होना बाकी है। 99 सीटें जीती थी। अब ऐसे में यानी कि लगभग 1/3 इसके पास सीटें हैं और उस पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को उस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए लिख रहा है लेटर। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले समझना चाहिए था कि आपके ऊपर जो लगा हुआ है एक तमगा, आपको जो कहा जाता है कि राहुल गांधी का मैसेंजर है, पोस्टमैन की भूमिका में होते हैं, आपने ये साबित कर दिया। अगर राहुल गांधी को तकलीफ है इस बात से कि मोदी के कोई मंत्री या फिर विधायक भारतीय जनता पार्टी के या सहयोगी पार्टियों के कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो सीधे राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका प्रोटोकॉल के स्तर पर देखा जाए तो संसद में प्रधानमंत्री के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन की बड़ी भूमिका होती है। उनको खुद लेटर लिखना चाहिए था पीएम को और बताना चाहिए था कि देखिए, आपके मंत्री ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और इन बातों से आप रोकिए अपने मंत्री को। जब पार्टी की नेता की बात होगी तो पार्टी के स्तर पर किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री मोदी की है या जेपी नड्डा की है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसलिए अगर आपने पार्टी के नेताओं की बात लिखी है तो पीएम मोदी उसका जवाब देंगे या फिर पार्टी के सर्वोच्च नेता जो जेपी नड्डा है वो जवाब देंगे, या फिर कांग्रेस के लेवल पर तो बात यह थी कि चिट्ठियां लिखाई जानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के कुछ उपाध्यक्ष से, कुछ महामंत्री से, जो जनरल सेक्रेटरी है, उन लोगों से चिट्ठी का जवाब दिलाना चाहिए था कि देखो तुम्हारी औकात यही है, तुम पुराने जमाने वाले कांग्रेस बन के अभी मत रहो कि राजीव गांधी की सरकार के समय में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति में इतनी सीटें मिल गई विपक्ष को। नेता विपक्ष के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए 10% सीटें नहीं थी। और ये अभी क्या, जो अभी की स्थिति है उसमें पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई थी कि इनके पास 10% सीटें नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो सके, मिल सके इनको कोई नेता प्रतिपक्ष। इसीलिए विपक्ष की पार्टियों में ये भी उसी भीड़ में शामिल थे जिसमें टीएमसी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी, राजद और उद्धव ठाकरे की पार्टी हो सकता है और एनसीपी हो सकती है। ये सारी पार्टियों की तरह कांग्रेस भी एक रीजनल पार्टी की औकात रखती थी। लेकिन अभी जो मसला इन लोगों ने उठाया और प्रोटेस्ट किया,
प्रोटेस्ट करने के बाद आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हो कि आप उन नेताओं के जुबान पर ताला लगाइए। क्यों लगाइए ताला? क्योंकि आपके राहुल गांधी कहते हैं कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहां बोलने की आजादी सबको मिलनी चाहिए और विपक्ष के नेताओं का जुबान बंद किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या पीएम मोदी अपने नेताओं को भी उसी तरह से चुप करा दें? आप ही तो कहते हैं कि सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, चाहे देश के टुकड़े करने की बात करे उसको भी बोलने की आजादी है, जैसे राहुल गांधी को मिली हुई है। ये देश के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं और विदेशों में जाकर बार बार कभी लोकतंत्र के नाम पर उनके देश में इंटरफेयर की बात करते हैं और कभी अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर उन लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि आतंकवाद, अराजकतावाद और तेजी से पनपे। यही सब बातें जेपी नड्डा ने इन लोगों को कही। पहले औकात बताई कि आप बुजुर्ग नेता हो, आप राहुल गांधी के पोस्टमैन बनने की कोशिश मत करो, आपके ऊपर बड़ा एहसान है गांधी परिवार का, ये सही है, लेकिन उस एहसान के बदले अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती मत करवा लो जो आपके लिए बैकफायर कर जाए। क्योंकि जेपी नड्डा ने जो बातें लिखी है उससे तो यही है कि आपने अपने सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी से पूछा होता कि आपने क्यों कहा था मोदी को मौत का सौदागर। आपने उन नेताओं से पूछा होता कि जिसने मोदी के लिए, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कर्नाटक चुनाव के समय में क्या बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि भाई ये मोदी जी काला नाग है, नाग की बात कही थी। ये अभी एक केस चल रहा है, इन्हीं के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था, शशि थरूर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर छटपटा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, इस पर तो केस होगा और आपको लड़ना पड़ेगा, एफआईआर क्वेश्चन नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा था? मोदी जी की तुलना कर दी थी बिच्छू से, कि जैसे शंकर भगवान के गले में बिच्छू होता है, ये मोदी जी वैसे ही बिच्छुओं की तरह है। अब उसी के ऊपर मानहानि का केस चल रहा है। ये एक उदाहरण नहीं है, आपके नेताओं ने पीएम मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लाठी से पीटेंगे, डंडा से पीटेंगे, सांप, बिच्छू, जहर उगलने वाला, मौत का माता पिता तक चले गए। आपने उनके पिताजी का अपमान किया अडानी के मामले में और उसी पवन खेड़ा को प्रमोट कर रहे हो, मेन स्पोक्स पर्सन बना दिए हो, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड बना रहे हो। जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर है तो कभी कम से कम अपने गिरवा में झांक कर देख लो। और ये एक एक शब्द जो इस लेटर में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह पे तमाचा है, राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है। इसलिए कांग्रेस अभी इस लेटर का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बिल में घुसे हुए हैं सारे कांग्रेसी कि इस लेटर का जवाब देने के लिए हम क्या कहें, क्योंकि जितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बड़ा संयमित तरीके से किया गया कि आपके नेताओं ने कम से कम 110 बार पीएम मोदी का अपमान किया है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहले उन लोगों को लाइन में खड़ा करो और उससे इस्तीफे मांगो, उससे भगाओ पार्टी से, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। ये स्थितियां हैं, इसलिए राहुल गांधी अभी बाहर निकल नहीं पा रहा, शर्म से मुंह छुपाए फिर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकलें और माइक सामने हो, क्योंकि वो सुप्रिया सुनेत नहीं है। सुप्रिया सुनेत तो चिल्ला चिल्ला कर मीडिया में कह देगी कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बोला, पिछली बार भी यही बोली थी, कि उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी क्या नहीं बोलेंगे कि सिखों के लिए इन्होंने कहा कि पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जाता है, गुरुद्वारा जाने नहीं दिया जाता है, और ये इनके इस बयान का पन्नू ने समर्थन किया, पाकिस्तान ने समर्थन किया और आज एसजीपीसी भी समर्थन कर रहा है। तो ये बात तो कोई भी पूछ सकता है राहुल गांधी से। इसलिए अभी बिल में दुबका हुआ है कि जब ये पूरा मामला शांत हो, थोड़ा बहुत शांति आए, तो फिर निकलकर किसी मंच पर रैली को संबोधित करे। वहां तो मीडिया वाले की एंट्री ही बैन रहेगी। लेकिन अब तो सर विरोध अमेरिका में भी शुरू हो गया है, वहां से भी विरोध और एफआईआर दर्ज की खबर सामने आ रही है। वर्जीनिया से आज खबर आई है। देखिए, ये पूरे दुनिया में होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ ये परेशानी है कि वो भी उसी परसेप्शन से जूझ रहे हैं जैसे मुसलमान जूझ रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों ने ये
इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर सारे मुस्लिमों को बदनाम कर दिया। जो सामान्य तरीके से कमाने खाने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, उनको भी देखकर मुसलमान हिंदू बताया जाता है कि अगर मुसलमान है, भारत से भी गया है, मुसलमान है, तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवादियों ने तबाही मचा रखी है। अब दूसरी बात है कि उसी राह पर ये जो खालिस्तानी आतंकवाद पनपा है और कनाडा में रहने वाले सारे सिख अब शक की निगाह से देखे जाते हैं, अमेरिका में रहने वाले सिख शक की निगाह से देखे जाते हैं। हिंदुस्तान में ये खालिस्तानियों के चक्कर में अब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, जिन्होंने सालों तक, सालों मतलब दशकों की बात नहीं करते, ये सामान्य स्वतंत्रता आंदोलन की बात नहीं करते, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए। हम संस्कृति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदुस्तानी संस्कृति के रक्षक रहे हैं। ये विदेशों से लाई गई, उधार में लाई गई अरबी संस्कृति वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी संस्कृति के लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास बदले हैं, संस्कृति नहीं बदले हैं। इनकी सारी संस्कृति वही है जो सनातन में है, लेकिन विश्वास यानी कि ईश्वर के प्रति विश्वास बदले, कुछ परंपराएं बदली। ये सिख है, हम हिंदू हैं, तो लेकिन स्थितियां उनके खिलाफ जा रही है राहुल गांधी की इस बातों से, तो वहां पर प्रदर्शन होगा। अमेरिका में, कनाडा में और जहां जहां अफ्रीका तक में जहां सिख रहते हैं, उनको लगेगा कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें कर दी है हिंदुस्तान के लिए, हमारी तो जड़ें हिल गई, क्योंकि हमारी जड़ें तो हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये अभी प्रदर्शन और बड़ा होगा और राहुल गांधी अभी हरियाणा चुनाव में जाएं, उस समय पता चलेगा, क्योंकि वहां पर भी पंजाबियों की बड़ी भूमिका है। सिख पंजाबी और हिंदू पंजाबी भी हैं, और सिख जो हैं वो इस बार इतने गुस्से में है कि राहुल गांधी ने तो उनसे उनका घर ही छीन लिया। एक तरह से हिंदुस्तान में आप कह रहे हो कि आप अल्पसंख्यक हो और आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो दुनिया में कौन सा देश है जो आपके लिए बचेगा, क्योंकि आपकी जड़ें तो हिंदुस्तान में है। और मुसलमानों के लिए कहा जाता है तो ये मानकर चलते हैं कि ये लोग कभी समझते ही नहीं है हिंदुस्तान हमारा मुल्क हो सकता है। इनके लिए तो पूरी दुनिया एक मुल्क है, इस्लामिक वर्ल्ड है, और ये उसी विश्वास धारणा के साथ दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं। कुछ लोगों की बात अगर छोड़ भी दिया जाए, लेकिन इनके विश्वास में, अवधारणा में यही बातें होती है, और इसलिए अभी प्रदर्शन बड़ा होगा। इनके परेशानियां बढ़ने वाली है इस मुद्दे पर कि सिखों को इन्होंने हिंदुस्तान में उनके साथ प्रताड़ना की बात लेकिन सर, कही है। एक परेशानी हो तो समझा भी जाता है, इतनी सारी परेशानियां हैं, हर दिन कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई ये लड़ते रहते हैं। आज भी सुनवाई होनी थी, वहां पे क्या कुछ हुआ? देखिए, सुल्तानपुर की अदालत में ये उनके वकील जो विजय मिश्रा के थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास 2-3 और एंगेजमेंट है और ऐसा समय आ गया है कि हम अभी पूरे सबूत एक साथ नहीं दे सकते, हमारे पास समय की कुछ कमी आ गई है। इसलिए राहुल गांधी की यह सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई, यानी कि डेट भी बढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं है कि अगली तारीख दे दी गई 3-4 महीने बाद, 21 तारीख को डेट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए, इसलिए क्योंकि 2-3 और मुकदमे हमारे लिस्टेड हैं और उसमें हमारा समय लग जाएगा। और ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसमें हम जो सबूत सबमिट करने वाले हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए समय चाहिए। तो इसलिए हम पूरे फ्री होके एक दिन का समय चाहते हैं और वो समय निर्धारित हुआ है। वो सबूत पेश करेंगे और 50-50 हज़ार के मुचलके पर जो राहुल गांधी को जमानत मिली है, वो जमानत कैंसिल करने की मांग की जाने वाली है कि अब राहुल गांधी जमानत पर बाहर नहीं रह सकते। या तो ट्रायल शुरू कीजिए, हम सबूत पेश कर चुके हैं, या फिर राहुल गांधी की जमानत कैंसिल कीजिए। पिछली बार तो इन्होंने सरेंडर किया था और जमानत ले ली थी, इसलिए इस कानूनी लड़ाई से खत्म हो गई। तो उसके बाद पुणे में है, मुंबई में है, हर जगह, रांची और पटना वाला भी अभी चल ही रहा है। तो इतने मुकदमे हैं कि एक एक करके परत दर परत खुलेंगे। और सबसे बड़ा मामला तो दूसरा है जो पीएम मोदी ने आज संकेत दे दिया। कटरा में उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट है और इस सबसे भ्रष्ट परिवार को अब क्या होगा, अब नेशनल हेराल्ड के सामने ये सामने में आएगा, उस पर समन, क्योंकि पहले से ही ईडी ये तैयारी कर रही है।
पीएम मोदी ने इसी तैयारी को लेकर एक बड़ा संकेत भी दे दिया। और भ्रष्टाचार पर तो पीएम मोदी वैसे भी शांत कभी भी नहीं रहते हैं, एक्शन जरूर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को महिमा मंडित करना अब खड़गे की मजबूरी बन गई है। नड्डा के 3 पन्नों के लेटर से कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा है, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से सिख समुदाय को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।